ये मेरा प्री वर्कआउट है वोल्केनो एक्सट्रीम। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और इसमें मतलब मेन चीज़ जो है कैफीन, एंड कैफीन इज़ ब्रेन फूड, तो इट इम्प्रूव्स योर फोकस। दूसरी चीज़ में होता है बीटा एलानाइन, जो हमारे जो पंप बनता है ना, कई बार मतलब जो लोग वर्कआउट करते हैं उन्हें पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, ऐसा लगता है कि मसल एकदम से बहुत ज़्यादा फूल गया है, क्योंकि लैक्टेट प्रोड्यूस हो जाता है उसमें, लैक्टिक एसिड, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हेल्प्स। और ये सब प्रूवन चीज़ें हैं। और मैं कोई भी एक्सरसाइज अगर करता हूँ तो ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगा, ये मैं बोलूँगा आफ्टर मल्टीपल हिट एंड ट्रायल मेथड्स those exercises are the most effective one, and that is why I am doing it, because I have tried everything under the sun। जो भी एक्सरसाइज हो, फनी एक्सरसाइज, वियर्ड एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप एक्सरसाइज, या फिर बहुत ही ज़्यादा घटिया एक्सरसाइज जो कोई नहीं करता, आई हैव डन एवरीथिंग। तो वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, वो ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए काम कर रही है अच्छे से, और वो चीज़ तुम्हारे लिए भी काम कर सकती है। एंड हमेशा हमेशा याद रखना, इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल सबसे आगे आता है। वट एवर वर्क्स फॉर मी इन टर्म्स ऑफ माई डाइट और माई वर्कआउट माइट नॉट वर्क फॉर यू, सो यू जस्ट हैव टू टेक नोट्स, you just have to implement it safely and see for yourself whether you are able to grow or it's kind of creating that hindrance into your progress। वो सब चीज़ एक बार जब एक्सपीरियंस करोगे तभी आएगा। तो एक्सरसाइज विद BXBT में आपका स्वागत है। क्रॉस ट्रेनर के बाद ये लाइट सा मेरा वार्म अप था PVC पाइप के साथ। जॉइंट्स का वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर तुम्हें ये ज़रूरी नहीं लगता है तो आज नहीं तो कल ठोकर ज़रूर खाओगे, इसलिए डू योर वार्म अप प्रॉपरली। एंड व्हेन यू विल बी फेमिलियर विद योर बॉडी, यू विल नो कि कब तुम्हारी बॉडी इनफ हीटेड है, कब तुम्हारी हार्ट बीट इनफ रेज्ड है टू स्टार्ट द मेन वर्कआउट। मेन वर्कआउट में भी जैसे मैंने ये पहला जो मेरा वर्कआउट था मैंने लाइट वेट से करा है, मीडोज लेटरल रेजेस, और प्रॉपर फॉर्म और ज़्यादा रेपिटेशंस के साथ मैं इस हफ्ते इसको कर रहा हूँ। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू 2 सेट्स आई वॉज एबल टू सी दैट गुड पम्प इन टू माई डेल्ट्स। और हाँ, इसमें मतलब क्योंकि मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड करी है, मैंने पिछले हफ्ते कितना वेट उठाया था, इसलिए मैं इसमें प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव द नंबर्स विद मी, राइट। एंड दिस थिंग आई विल बी डूइंग फॉर द कमिंग 3 to 4 वीक्स। उसके बाद मैं एक डीलोड वीक लूँगा जब मैं बहुत ही लाइट वेट उठाऊँगा, एंड देन आई माइट चेंज माई स्प्लिट एज़ पर रिक्वायरमेंट। सेकेंड, जब डंबल प्रेस में कर रहा था तब तक मुझे ये दिखा कि भाई हेडफोन जाने वाले हैं, हेडफोन फर्स्ट। देन आई रीएडजस्टेड द हेडफोन्स, एंड सेम प्रिंसिपल जितना भी पिछले हफ्ते उठाया था, आई ट्राइड इंक्रीजिंग दी रेपिटेशंस। अगर रेपिटेशंस नहीं हुए तो मैंने रेस्ट लेके एक सेट बढ़ा दिया, बट आई ट्राइड मेकिंग इट अ लिटिल मोर इन वॉल्यूम। दिस वाज माय हेवीएस्ट सेट, तो ये मेरे एक्स्ट्रा 4 reps थे 40 kg से, जो थोड़ा स्ट्रगल था क्योंकि आई वॉज फीलिंग ड्रेन्ड आउट। बट अब आई एम क्यूरियस कि अगले हफ्ते कैसे मुझे रिस्पॉन्स देगा। आई विल सी दैट, आई विल रिकॉर्ड दैट टू। और ये मेरा एक्स्ट्रा सेट है, ऑफ कोर्स 4 repetitions इज़ वेरी लेस, लेकिन इससे पहले मैंने 40 kg से अपने 7 to 8 reps ले लिए थे। ये तो एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट है जो आई जस्ट इंक्लूडेड। इसके बाद मैंने पेक डेक फ्लाई मशीन में ये वेरिएशन करी, पिछली बार मैंने केबल में करी थी। लोअर बॉटम जो है हमारा, हम उस पर फोकस करते हैं। द स्ट्रेच वॉज क्रेजी, और मेरे हाथ की प्लेसमेंट देखो, मैंने ये नीचे से नहीं, मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ है फ्रॉम माई पाम, सो मेरे रिस्ट पे थोड़ा सा कम लोड पड़ रहा है, एंड आई एम एबल टू आइसोलेट बेटर एंड अ हैवियर वेट अराउंड माई चेस्ट। अब यहाँ पे मैं ड्रेन आउट हो गया था। पिछली बार जो मैंने बेंच ली थी वो 65 डिग्री के अराउंड एलिवेशन में थी, ये बिल्कुल 90 डिग्री है सीटेड जो बेंच होती है, तो इसमें आई स्ट्रगल्ड अलॉट। जब भी तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे स्ट्रगल भी बढ़ेगा। सीटेड शोल्डर प्रेस डिफ़िकल्ट होता है, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस थोड़ा सा लेस डिफ़िकल्ट होता है, और फ्लैट बेंच ईजी होता है क्योंकि एंगल कम है। यहाँ पे एंगल बहुत ज़्यादा है, 90 डिग्री के अराउंड ही समझ लो, तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी। तब भी थोड़ा बहुत जितना भी कर पाया मैंने ये पुश करा। आई टुक अ ड्रॉप सेट 2, जितनी मेरी औकात थी मैंने ये करी। उसके बाद फिर ड्रॉप सेट से आई जस्ट वेंट फॉर द बर्न। यहाँ पे देखो बर्स्ट मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग टू कंट्रोल द बॉटम रेंज ऑफ द मोशन। तो ये भी चीज़ होती है कि नेगेटिव्स को कंट्रोल करो जितना भी हो पाए। इसकी बैटरी हो गई है लो, आई डोंट नो ये कितना चलेगा, लेकिन मैं मारूंगा ट्राइसेप एक्सटेंशन। और उसके बाद मैंने ये पिछले हफ्ते भी करा था, आई रिकॉर्डेड 2 जो किक बैक होती है, लेकिन किक बैक हम बेसिकली ये नहीं मारेंगे, हम सेम प्रोसीजर करेंगे। हम किक बैक मारेंगे ऐसे, इट्स वन एंड द सेम थिंग, दिस वन इज़ मोर स्टेबल।
तो मेरे को ये कमेंट आए थे कि फुल डे ऑफ ईटिंग बनाओ, लेकिन मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग से होगा क्या? एज एन इफ आई गिव यू एन आइडिया, देखो कभी भी किसी की डाइट कॉपी करने से अच्छा ये है कि जो भी तुम्हारे खाने में तुमको घर पे यूजुअली बनता है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट साउथ, अगर वहाँ पे इडली या फिर वड़ा या फिर डोसा ज़्यादा बनता है, उस हिसाब से उस चीज़ को मोल्ड करो। जो डोसा है वो सिर्फ चावल के बैटर का बनता है, ट्राई पुटिंग इन मूंग दाल और मे बी ट्राई पुटिंग इन मिलेट्स या रागी, वहीं पे ही वो चीज़ बैलेंस होएगी, रादर देन हैविंग रिस्ट्रिक्शंस इनटू योर कार्ब सोर्स कि मैं एक ही रोटी खाऊंगा या फिर मैं एक ही इडली खाऊंगा या फिर मैं एक ही डोसा खाऊंगा। ट्राई मेकिंग इट होलसम, ट्राई मेकिंग इट मोर nutrient dense. Just make a note of whatever you are eating. You need to see that first, not कि कोई दूसरा बंदा क्या खा रहा है मैं भी वही खाऊं। कोई some people are very comfortable with having steamed boiled vegetables, some are not. I am the one who hates steamed vegetables or maybe something that is bland. I don't do that. That's why I cook so many recipes. पहला जो इसका रूल है वो ये है कि जो खा रहे हो उसे देखो, क्या क्या चीज़ें खा रहे हो। जब उस चीज़ को देख लोगे कि तुम कौन कौन सी चीज़ें खा रहे हो, फिर वहाँ पे फिगर आउट करो कि कितना प्रोटीन तुमको लैग हो रहा है और कितना कैलोरी तुम एक्सीड कर रहे हो या फिर कितनी कैलोरीज तुम कम खा रहे हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इट्स जस्ट अबाउट यू डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क। गूगल पे ही तो डालना है न्यूट्रिशन वैल्यू, जो भी चीज़ खा रहे हो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाल के लमसम एक आइडिया ले लो। फिर ट्राई एडिंग इन गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर योर 2 मेजर मील्स। मतलब आई एम नॉट सेइंग वे प्रोटीन, अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो ट्राई सीइंग एन ऑल्टरनेटिव कि इसमें मैं क्या ऐड कर सकूं। वेजिटेरियन है तो स्किम्ड मिल्क ऐड करो, थोड़ा सोया चंक्स ऐड करो। जो दाल होती हैं, मूंग दाल हो गई, चाहे राजमा हो गई, चिकपीस हो गए, इनको सोक करके देखो कि कैसे यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट। मे बी ब्लेंड इट इनटू अ पैटी एंड देन ट्राई टू हैव इट, मेक हमस फ्रॉम इट। या फिर यू कैन ऑल्सो ऑर्डर पास्ता, हाई प्रोटीन पास्ता ऑनलाइन। मतलब चिकपी से बने हुए पास्ता होते हैं, मूंग दाल से बने हुए पास्ता होते हैं। यू कैन वेरी वेल यूज़ इट, इट विल टेस्ट एग्जैक्टली लाइक पास्ता बट विद अ मच हायर प्रोटीन कंटेंट। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड इन सम vegetables for your micronutrients, vitamins or fiber or what not. I'm actually not caring about कौन मेरी वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है. I'm getting better at communicating in front of the camera because this is the future. I am getting better at my lifts because I can see कितना वेट मैं अच्छे से उठा पा रहा हूँ, मेरी फॉर्म कैसी है. और sometimes when I get a good glimpse of my body, I get motivated because self motivation is very important. No one from outside is going to come and say कि भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. तुम्हें खुद ही बोलना पड़ेगा until you make it to that level. I'm talking about people who are serious about changing their physique. It's not that easy कि बस 4 बातें जिम में कर ली और वो बन जाएगी. ऐसे नहीं होता है. You just have to put in the effort, the focus, and then only growth happens. मेरे केस में तो ये है मेरा बढ़िया सा खाना. दिस इज़ मिलेट की रोटी और ये सोया चंक्स. और क्योंकि ट्यूसडे आज तो मैं अंडे नहीं खाता तो ये है ग्रीक योगर्ट जो प्रोटीन की थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएगा. पहले 90 ग्राम्स का होता था, अभी 85 हो गया है. कॉस्ट कटिंग हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, हम बर्बाद हो गए. और अभी मैं थोड़ा सा ये टू डू लिस्ट के लिए अपना वो जो बोर्ड है बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने रख रहा हूँ. करते हैं. नज़रों के सामने जब चीज़ें रहेंगी तभी टास्क होंगे, वरना दिमाग के पीछे से इतनी सारी चीज़ें वैसे ही चलती रहती है, टास्क भी वैसे ही निकल जाएगा पीछे से. सो प्रायोरिटाइज योर वर्क. यू कैन ओनली प्रायोरिटाइज योर वर्क व्हेन इट्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज कि करना क्या है दिन में. वही चीज़ आई एम लर्निंग. यू लर्न टू. इज इट परफेक्ट?